नमस्कार, जय धन्वंतरी। उसमें अभी हमने गर्भावस्था के पूर्व आहार विहार मंत्र औषधि समन्वय इस तरह के जो क्रम रखे हैं, खास करके चरक संहिता में इसके प्रमाण मिलते हैं सिद्धि स्थान और चिकित्सा स्थान पे। तो उसमें आहार और विहार, आहार कैसा नहीं करना है ये बताया, क्या क्या उसमें विशेष चीजें लेनी है वो बताया है। खास करके उसमें संसर्जन क्रम की जब हम बात कर रहे थे तो एक तो है औषध संशोधन, ऐसी औषधि दी जाती है जो शरीर का संशोधन करती है, और एक संसर्जन क्रम ऐसे होता है जो आहार का संसर्जन क्रम होता है। शोधन के लिए जो औषधियां बताई है वो मैंने बता दी, अभी बताई है। और संसर्जन क्रम भी करने को बताया जो 7 दिन का होता है, जो एक प्रकार का आहार का क्रम है। अब उसमें बताया है कि उस क्रम के दौरान और उस औषधि लेते हैं उसके दौरान आप बात याद रखें, एक तो जो संशोधन चूर्ण का सेवन है वो भी 5 से 7 दिन तक करना है, और संसर्जन क्रम तो 7 दिन का है ही है। तो 7 वहां पर हम ले और 7 दिन यहाँ पर, तो ये 14 दिन एक तो संशोधन चूर्ण का जब सेवन कर रहे हैं अर्थात औषध का सेवन कर रहे हैं, और एक जब हम आहार के संसर्जन क्रम, जिसको भी एक प्रकार का औषधि कहा जाता है क्योंकि वो साधारण आहार नहीं है, तो ये आहार क्रम के दौरान और ये औषध क्रम के दौरान समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो औषध क्रम के दौरान, आहार क्रम के दौरान क्या क्या विहार करना है, किस तरह से रहना है, उसकी हम आज बात करेंगे। तो उसमें कुछ सावधानियां रखने को बताई है। क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उसमें बताया है कि उष्ण उदक उपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षयाक्षय। क्या बताया है कि स्नेहपान हो, संशोधन और संसर्जन क्रम हो। पहला है संशोधन क्रम जो औषध से होता है, और दूसरा है संसर्जन क्रम जो आहार से होता है। यह बात आप याद रखें, मैं जब भी संशोधन क्रम बोलूंगा तब वो होगा औषध का, और संसर्जन बोलूंगा तब होगा आहार का, और संशोधन होगा वो औषध से होगा। तो ये गुनगुना पानी पीना है। उष्ण उदक, उष्ण उदक का अर्थ होता है गर्म पानी। गर्म पानी छिप छिप कर थोड़ा थोड़ा पीना है, एक बात। दूसरी बात बताई, उपचारी स्यात् ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विविध उपचार ठीक से करने हैं, निद्रा समय से लेनी है, रात्रि जागरण नहीं करना है, और क्या करना है तो बताते हैं कि दिन में सोना नहीं है, दिवा स्वाप नहीं करना है, मलमूत्र अपान डकार इत्यादि जो शारीरिक वेग है, न वेगान धारयेत धीमान जो बताया है, आदि आवेगों को धारण नहीं करना है, जैसे आए वैसे उसको पास करना है। तो वेगों को धारण नहीं करना है, बल प्रवृत्ति नहीं करनी है, जिसमें ज्यादा श्रम हो ऐसी प्रवृत्ति न तो संशोधन क्रम के दौरान करनी है, न संसर्जन क्रम के दौरान करनी है। नहीं तो औषध सेवन करते हैं तब करनी है, और न तो आहार का ऐसा संसर्जन क्रम चल रहा है तब करनी है। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, बहुत बातें नहीं करनी है, क्योंकि उससे बल का क्षय होता है, हमने वो देख लिया है बहुत पहले ही। तो ये एक नहीं करना। धूप, अतिशय धूप या ठंड का सेवन नहीं करना है, धूप में नहीं बैठना है, अतिशय ठंड लगे ऐसे स्थान पर नहीं रहना है, या उससे रक्षण किसी भी प्रकार से करना है। अधिक वायु का सेवन नहीं करना है, अधिक बैठना नहीं है या अधिक सोना नहीं है, अधिक खड़ा नहीं रहना है। हो सकता है तो साधारण परिचर्या जो है उसमें हम साधारणता से कहीं एकांत, स्वच्छ, शांत, पवित्र, प्रसन्न स्थान पर रह सकते हैं। नैसर्गिक स्थान हो, प्राकृतिक स्थान हो, ऐसे स्थान पर रह सकते हैं। प्रसन्न का अर्थ प्रसन्नता देने वाला स्थल, तो ऐसे प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन प्रसन्नता प्रदान करने वाला। तो इस तरह के वातावरण में ये संशोधन क्रम के दौरान या संसर्जन क्रम के दौरान उस जगह पर रहना है। ये पूज्य गुरुवर्य का एक बहुमूल्य प्रदान है कि वो संशोधन क्रम को और संसर्जन क्रम को वापस प्रायोगिक रूप में लाए। पंचकर्म सेंटर तो बहुत थे, लेकिन घर पे हो सके ऐसे संशोधन क्रम और संसर्जन क्रम को गुरुवर्य ने पुनः जागरूक किया। उसके दौरान क्या क्या आहार करना है, क्या नहीं खाना है, उसकी भी बहुत सारी बातें बताई। तो विहार में ये है, पानी
थोड़े गर्म पानी से या ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। तामस आहार का त्याग करना है इसके दौरान। तामस आहार अर्थात हम देखते हैं पलांडू है, प्याज है, लहसुन है, ऐसे नमकीन है, ऐसे पदार्थों का त्याग करना है। प्रसन्नता के लिए कुछ ध्यान वगैरह क्रिया कर सकते हैं जो हम कुछ मंत्र में लेने वाले हैं। तो इस तरह का विहार यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मचर्य का खास महत्व बताया है, इसलिए इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। संसर्जन क्रम और संशोधन क्रम दोनों क्रम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। तो ये चरक सिद्धि स्थान पे अध्याय 1 में ये सारी कुछ बातें बताई है। बहुत कुछ बातें विहार की है, लेकिन संक्षिप्त में हमने इतनी बताई। अब और सारी बातें इसके अनुसार गर्भावस्था के पूर्वचर्या में हम बताएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।